हम लोग सबसे पहले टैली वाला कुछ फीचर्स हमने देखा था, शायद वो फाइल भी होगा, चेक कर लेता हूँ मैं। डॉन से इसमें अगर हम बात करें तो वाउचर तक का कहानी हम लोग समझ चुके थे, सारे वाउचर्स की एंट्री हो चुकी थी। क्रेडिट लिमिट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आज हम लोग इन दोनों का ही यूज़ देखते हैं, क्रेडिट लिमिट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले टैली ERP9 पे आ जाते हैं हम लोग, एस्केप बटन दबाएंगे, Alt W प्रेस करेंगे, एजुकेशनल मोड में आएंगे, यहाँ सेलेक्ट कंपनी पे आएंगे। और कल एक कंपनी हमने बनाया था शायद KK एंड सन्स का, ठीक है। अब KK एंड सन्स में कुछ ट्रांजेक्शन भी शायद मैंने किया था। अब उन सारे ट्रांजेक्शन्स को अगर हमें डिलीट करना है तो कर सकते हैं, और नहीं तो कोई अगर नई कंपनी बनानी है तो नई कंपनी नहीं, कोई सिर्फ ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन को डिलीट करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, यहाँ आप पैरों की प्रेस करेंगे तो जो वाउचर लास्ट में था वो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ Alt D करके इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी डिलीट करेंगे तो, शायद इससे पैसे वैसे भी ले चुके थे हम, नहीं तो एक काम करते हैं, हम बिल्कुल एक नई कंपनी में ही काम कर लेते हैं। हटाओ, किसी में कुछ करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत कुछ बाउंस मारेगा। Alt F3 से कंपनी को हम क्या कर लेते हैं, Alt F1 क्लोज कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी से एक नया कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम रखते हैं हम लोग न्यू नेक्स्ट जेन IT सॉल्यूशन, नेक्स्ट जेन IT सॉल्यूशन। और एड्रेस डाल देता हूँ यही बोरिंग रोड का ही, और स्टेट क्या डाल देता हूँ, बिहारी डाल देता हूँ, पिन कोड 8,00,001। बाकी एज इट इज़ रहने देते हैं, कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं, कंपनी बन गई। हाँ कौन, बाकी लोग का क्या फीडबैक, तो बोलो ना, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। और इसके बाद फिर क्या करना है, चलो कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जो काम करना है वो करना क्या है, मुझे यहाँ वाउचर पास करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, रिसीट वाउचर खोलेंगे। रिसीट वाउचर के लिए F6 शॉर्टकट होता है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, नहीं है तो Alt C करके क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा, सेव कर देते हैं हम लोग। कितना, मान लो कि 6 लाख पूंजी लगा रहे हैं, इसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डेबिट क्या होगा, कैश होगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो कैश में हमारे पास इतने पैसे हैं। अब हमें अभी देखना है क्या, अभी देखना है मुझे दो चीज़ें, पहला देखना है क्रेडिट लिमिट और दूसरा देखना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो लिमिट हम लोग लगाते हैं अपने कस्टमर्स के ऊपर कि हम उससे ज़्यादा का माल वो हमसे अगर ख़रीदे तो अलाउड ना हो। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उनको क्रेडिट का एक मैक्सिमम लिमिट देंगे, इतने लिमिट तक का आपको क्रेडिट पे हम सामान दे सकते हैं। तो क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट लिमिट वाला फीचर एक्टिवेट करना होगा अपने कंपनी में। इसके लिए F11 प्रेस करेंगे तो खुलेगा कंपनी फीचर्स, इसमें चलेंगे अकाउंटिंग फीचर्स के ऊपर। और अकाउंटिंग फीचर में आकर के हमें यहाँ पे पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी लगे हाथ यूज़ कर लेते हैं, तो यस करेंगे, यस करेंगे। और यहाँ आना है बजट एंड कंट्रोल पे, और उससे पहले डेबिट नोट को भी क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, यस कर लेंगे, यस कर लेंगे। और बजट एंड कंट्रोल, ये इसी के थ्रू क्रेडिट लिमिट फीचर मिलता है, इसको क्या कर लेंगे, यस, कंट्रोल A से कर लेते हैं, सेव। अब हम लोग आ जाते हैं पहले लेज़र बनाने के ऊपर। या मान लो कि हम कुछ माल खरीद लेते हैं, कैसे माल खरीदेंगे, तो माल खरीदने के लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ चलेंगे
परचेज वाउचर, मान लो पहला बिल है तो 1 डाल देते हैं। 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? हो सकता है कि कैश में हम खरीद रहे हो, ठीक है, हम कैश में माल खरीद रहे हैं, कंट्रोल है। परचेज लेजर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी प्रेस किए, क्या डालेंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट। अंडर क्या जाएगा? परचेज अकाउंट, कंट्रोल है, ये हो गया। अब कौन सा आइटम खरीदना है नहीं पता तो ऑल्ट सी, मान लो यहाँ पे हम डाल रहे हैं HP प्रो बुक 4410, अंडर क्या जाएगा? प्राइमरी ही डाल दो, यूनिट पीस में डाल दो, क्या पीस, PIC। अब कितना क्वांटिटी? 6 क्वांटिटी। कितने रेट के हिसाब से? 30,000 के हिसाब से खरीदा हूँ, 1,80,000 का। फिर प्रिंटर खरीदा हूँ, फिर क्या? प्रिंटर, ऑल्ट सी करेंगे, HP लेज़र जेट 1120 और अंडर प्राइमरी जाएगा, पीस में ही खरीदेंगे। और कितना? ये भी मान लो कि 6 पीस खरीद ले रहे हैं। क्या रेट है इसका? तो रेट है इसका मान लो 8,000 के हिसाब से, 2,28,000 का हम क्या खरीद ले रहे हैं? सामान खरीद ले रहे हैं ऑन कैश। कितने तारीख को? 1 अप्रैल को। अब हमारे पास स्टॉक में तो माल आ गया इतना, अब हम बेचते हैं अपने कस्टमर को। अब कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करके बेचते हैं या पहले बिना लिमिट सेट किए हुए बेचते हैं? पहले बिना लिमिट सेट किए हुए बेचते हैं। तो बेचने के लिए इफेक्ट पे आएंगे, सेल वाउचर, पहला बिल होगा, पार्टी का लेज़र बना देते हैं। पार्टी का लेज़र क्या बनाते हैं? मान लो पार्टी बना देते हैं, ये भी क्या बना देते हैं? सिन्हा कंप्यूटर। और अंडर क्या जाएगा? ये सन्ड्री डेटर्स, अंडर क्या जाएगा? सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बिल वाइज, यस। क्रेडिट पीरियड कितना दिन का देंगे इसको? कुछ नहीं देना है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यस। लिमिट भी सेट करना है, जी हाँ, यही तो करना है। कितना लिमिट सेट करना है इसके लिए? हाँ, मान लो कि इसको उधारी का माल कितने का देना है? मैक्सिमम 50,000 का लिमिट सेट कर दिया हूँ मैं, कंट्रोल है। अच्छा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस पे करना है, जी हाँ करना है, यस करेंगे। अब ये पूछेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, हाँ बिल्कुल। अब बाकी किसी भी चीज़ को क्या करेंगे? नो रखेंगे। इंटरेस्ट कितना % लगेगा? 10% लेंगे, 365 दिन के हिसाब से, है ना, पूरे बैलेंस पे। कब से अप्लाई होगा? तो पास्ट ड्यू डेट, और ड्यू डेट के कितने दिन के बाद से ले लेंगे? ड्यू डेट के बाद मान लो कि 1 सप्ताह का टाइम देते हैं उसको। कितने दिन का? 1 सप्ताह का। और यहाँ क्या लेंगे? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या रेफरेंस, राउंडिंग वैल्यू नॉट। ये हमने इस पर क्या कर दिया? इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी इनेबल कर दिया और लिमिट भी इनेबल कर दिया। कंट्रोल ए से सेव कर दिया इसको, कंट्रोल ए वंस अगेन। अब सेल्स का लेज़र बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट, अंडर क्या जाएगा? सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए। अब क्या बेच रहा है उसको? मान लो ये बेचना है, कितने का? 40,000 का। देखना क्या जाएगा? ये निगेटिव स्टॉक, ओह माय बैड। इसको 1 पीस बेच रहा है, कितना बेचना है? 1 पीस। क्या रेट रखना है इसको? 40,000 का। हाँ, SP लेज़र रेट कितने का? 1। और कितने का? मान लो 10,000 का बेचना है इसको। अब देखो 10,000 का नहीं, इसको अभी 12,000 के बेचते हैं। देखना एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि टोटल कितने का सामान हो जा रहा है? 52,000। अब जैसे ही आएंगे तो यहाँ एक एरर शो करेगा। क्या एरर शो करेगा? क्रेडिट लिमिट ऑफ सिन्हा इतना एक्सीडेड करंट इतना। तो क्रेडिट लिमिट का हमें फ़ायदा मिला। अब मान लो कि कोई बंदा है, बोलेगा कि उधारी पे दे दीजिए, तो उसको बोलेंगे ना पुराना बिल क्लियर कीजिए। देखिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कंप्यूटर। एक्सेप्ट करेगा तब तो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हाँ, सॉफ्टवेयर में पहले से डाला हुआ है कि मैक्सिमम आपको कितने तक का मिल सकता है? 50।
अब अगर यही मैं क्या कर दूं, या तो लिमिट बढ़ा दूं या फिर माल ही कम कर दूं। तो माल कम नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पीस तो बेचेंगे, प्राइस कम कर देते हैं। अब देखो एक्सेप्ट कर लेगा? जी हाँ, बिल्कुल कर लेगा। 1 अप्रैल को हमने इसको माल भी बेच दिया। अब हमें करना क्या है, देखना ये है कि 1 अप्रैल के 7 दिन के बाद वो पेमेंट नहीं किया और वो पेमेंट करने आ रहा है 1 मई को, तो 1 मई को कितना रुपया उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तो इस बात को देखने के लिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे चलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे चलते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आते हैं। यहाँ 1 रुपया का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि डेट गलत है। 7 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट लगना ही नहीं था। तो F2 प्रेस करेंगे और यहाँ डेट मान लो कि डालता है 2/5, 2 तारीख को पे करने आएगा, तो कितने रुपये इंटरेस्ट लग जाएगा इस पे? 424 रुपया 66 पैसे। और इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे। अब पता चल जाएगा कि 50,000 का सामान था, 2 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक 31 दिन हुआ, और 31 दिन का 10% के हिसाब से कितना बन जाएगा? ठीक है। अब अगर हम इसके अलावा आते हैं कहाँ पे, अकाउंट बुक पे, यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, लेजर पे जाएंगे या सेल्स रजिस्टर पे, तो इसका माल कितने का दिखा रहा है? 50,000 का। अगर यहाँ डेट बदल भी दें तो भी क्या दिखाएगा? ओह माय बैड, 2/5, तो भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ तो दिखाना कितना चाहिए था? 50,427 रुपया ना, समथिंग 424, पक्का 66 पैसा। हाँ चलो ना, सही बात है, नहीं एग्जैक्ट याद रखेंगे। 400 कितना था जी? 24 रुपया 66 पैसा। 424 रुपये 24 रुपये 66 पैसा, करेक्ट यही ना था? अब कैसे करेंगे इस चीज़ को? बहुत इजी है, और नहीं तो यहाँ से जाके फिर से देख लो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, F2 और 2/5 424 रुपये 66 पैसा। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, एक डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करेंगे जिसमें बताना पड़ेगा कि हमें एक्स्ट्रा इससे इतने रुपए लेना है एज अ इंटरेस्ट। तो इस काम को कैसे करोगे भाई? इसके लिए हमें चलना होगा सबसे पहले कहाँ, अकाउंट इन्फो पे, उसके बाद कहाँ जाओगे, वाउचर टाइप पे, उसके बाद कहाँ जाओगे, ऑल्टर पे, उसके बाद कहाँ जाओगे, डेबिट नोट वाउचर पे। कहाँ जाओगे? डेबिट नोट वाउचर। यहाँ एंटर मारते हुए आओगे और यहाँ लिख देते हैं कुछ नाम, कुछ भी दे सकते थे, यहाँ देवानंद भी लिख सकते हैं, अमिताभ बच्चन भी लिख सकते हैं, जो भी मर्जी। इंटरेस्ट, और यहाँ क्या करेंगे, यस। क्या पूछ रहा है? यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। और बाकी कोई जगह पे यस नहीं करना है, नो ही रखना है। ये भी हो गई बात कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे एक डेबिट नोट वाउचर की एंट्री पास करनी है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इसमें कहाँ जाएंगे, डेबिट नोट वाउचर में जाएंगे। अभी पूछेगा यहाँ क्या चूज़ करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। वाउचर टाइप क्या लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कितना था वो डाल सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर, पहले तो डेट बदल लो, पहले तो क्या बदलो, डेट। कितने तारीख को आ रहा है? तो 2/5 को। अब 2/5 को इनवॉइस नंबर क्या है इसका, 1 नंबर इनवॉइस था जी। और डेबिट क्या होगा, ऑब्वियसली सिन्हा कंप्यूटर होगा। यही वाला बिल है ना, ये खुद से उठा लिया। कितना उठा लिया? 424 रुपया। और देखो तो इसके बैलेंस में कितना जुड़ करके अब आ रहा है, 50,424 रुपये, करेक्ट। यहाँ क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस, 1 ही रहने देंगे, हैज़ बीन यूज्ड अर्लियर। तो ठीक है भाई, 2 डाल दे। अब ये ड्यू डेट ऑफ कितने दिन के बाद, ड्यू डेट ऑफ 7 डेज। ड्यू डेट मतलब 9 मई से लगेगा,
और यहाँ क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, परचेज सिन्हा क्या होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या होगा, जो ऑलरेडी नहीं बना है। तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीप्ट। अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ए से सेव कर लिए, ये हुई बात, एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब जब आप जाकर के देखोगे यहाँ इवन बैलेंस शीट में भी, तो तुम्हारे कस्टमर के पास कितना पैसा दिखाएगा, 5,000, इतना। समझ में आ रही बात। अब अगर हम डिस्प्ले में भी जाते हैं, अकाउंट बुक में भी जाते हैं, लेजर बुक में भी जाते हैं, और यहाँ मान लो सेल्स में भी जाते हैं, अब सिन्हा कंप्यूटर डायरेक्ट भी दिख रहा है, तो टोटल इससे कितना लेना है मेरे को, 50,424। क्या ये पहले आ रहा था जब तक डेबिट नोट की एंट्री नहीं किए थे? नो। तो ये कहानी था किसका, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड आपका क्रेडिट लिमिट का। इसमें दोनों आ गया आपका, क्या क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट लिमिट।